या आज जो रंग एकादशी है ना, चलो आओ बैठो, वहाँ सामने बैठो। आइए हम उज्जैन के कुछ महत्वपूर्ण सार समाचार प्रस्तुत करें। आज अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की पुण्यतिथि है। पुण्यतिथि मनाई जा रही है, श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं, किंतु जो शहीदों के प्रति जो भाव नजर आता है ना, वो कहीं भी नजर नहीं आ रहा। ठीक है, अब क्या है, लोग तो अब आजकल अपने स्वार्थ में इतने अंधे हो गए हैं कि जो हमारे शहीद है ना, उनकी यादों को भी भुला रहे, और जिनके कंधों पर चढ़कर आज़ादी आई है ना, उनको भी भुला रहे। ये चरित्र अच्छा नहीं होता। खैर जो भी हो रहा है, क्या करें, पतन का दौर है, पतन के हम शिकार हो रहे हैं, ऐसा होता ही रहेगा। अब यहाँ पर शहर में अतिक्रमण एक बहुत बड़ी समस्या है। सिंहर क्षेत्र में कितना अतिक्रमण हुआ है, किस प्रकार का हुआ है, ये भी अभी किसी को पता नहीं। अब प्रशासन जागा, जब इतने भवन निर्माण हो गए, ये हो गए, जब निर्माण नहीं हुए या निर्माण शुरू हुए उस समय जाना था ना, उस समय क्यों नहीं किया। मामला बड़ा विचित्र। और अब रसूखदारों ने एक नया नाटक किया कि साधु संतों को पटाओ, आश्रम को बनाने का नाम दो, और वह बढ़िया होटल बनाओ, 5 सितारा जैसी होटल बनाओ, सारी सुविधाएं करो। तो नरसिंहघाट क्षेत्र में 2 धर्मशालाएं तोड़ी गई, माधवानंद आश्रम तोड़ा गया। अब शंकराचार्य मठ पर भी अब गाज गिरने वाली है, और भी अभी नए नए मामले बहुत उजागर होंगे। वैसे सिंहर क्षेत्र में 475 अवैध निर्माण है, तो अब कब प्रशासन तोड़ेगा अभी कहना मुश्किल है। जो भी होगा देखते हैं क्या है क्या नहीं है। क्षिप्रा का प्रदूषण समाप्त होने के कोई आसार नहीं नजर आ रहे हैं। क्षिप्रा कभी भी सदैव प्रवाहमान नहीं होगी, ये भी हमारा दावा है, क्योंकि जिसका जब क्षिप्रा का गोमुखी बंद है, वही चौक है, वहाँ से पानी नहीं आ रहा है, तो कभी नर्मदा का कभी कहीं का पानी डाल के आप भरोगे तो वो क्षिप्रा नहीं कहलाएगी, वो तो प्रदूषित पानी की डबरी ही कहलाएगी। यह बहुत स्पष्ट बात है। अब होलिका दहन के मामले में भी अभी बड़ी कशमकश चल रही है कि कब होली मनाया जाए, कब धुलेंडी मनाई जाए। तो अब जनता भी भ्रमित है, 2 को भी होली मनेगी और 3 को धुलेंडी मनेगी, 3 को भी होली का दहन होगा और 4 को धुलेंडी मनेगी। ये चला अभी स्थिति बड़ी गड़बड़। परंतु महाकाल में तो 2 तारीख की रात को होली का दहन होगा, यह तय हो चुका है। अब यहाँ पर सड़क हादसे भी इतने हो रहे हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं। अभी नानाखेड़ा क्षेत्र में एक बारात वाली बस पलट गई, उसमें 13 लोग घायल हो गए। मामला तो बड़ा विचित्र है, घायल हो जाते हैं, क्या किया जाए। और भी अनेक सड़क के आसपास, हमारे उज्जैन के आसपास भी सड़क हादसों की भरमार है, वहाँ पर भी कुछ स्पष्ट स्थिति नज़र नहीं आ रही है, और सड़क हादसों में इजाफा हो रहा है, उसकी भी रोकने की ज़रूरत है। अब आपको एक बात और विचित्र बता दूं कि सिंहर भूमि में अतिक्रमण तो हो ही रहा है, परंतु अनाधिकार भी जमा हुआ है। 2500 बीघा सिंहर क्षेत्र के लिए जमीन निर्धारित की गई थी, वो जमीन गायब है। अब प्रशासन कब और कैसे जांच करेगा, ये भी अभी बड़ी समस्या बनी हुई है। अब यहाँ पर गोचर भूमियों की बात करें तो हम जो गोचर भूमियाँ है ना, सब गायब है। पूरे जिले से गोचर भूमियाँ गायब है। उन पर अधिकार का दबंगों का है, न जाने किन किन का है। तो प्रशासन को चाहिए कि वो भू अभिलेख के हिसाब से गोचर भूमियों का भौतिक सत्यापन करे और उन्हें अतिक्रमण से मुक्त कराए, ये भी बहुत जरूरी है। अब यहाँ गर्मी का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, पेयजल संकट भी गहराने के आसार। सुबह सुबह क्या होता है कि काले काले बादलों का डेरा होता है, 8-9 बजे तक छाए रहते हैं, बाद में बादल छट जाते हैं, तो ऐसा लगता है
कि मौसम फिर कोई करवट बदलेगा या जलवायु में परिवर्तन होगा। ठीक है, अब गंभीर डैम का ने भी हाँफने लगा है, गंभीर डैम में भी संकट के बादल छाने लगे। पानी बहुत कम होता जा रहा है और अगले 4 महीने 1116 MCFT में कैसे शहर की प्यास बुझेगी, ये भी एक बड़ी अहम समस्या है। और शहर में तो बड़े अराजकता फैली हुई है, कहीं पर कुछ भी स्पष्ट नजर नहीं आ रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। मामला बड़ा विचित्र। और नशे के सौदागर तो बहुत ही यहाँ पर सक्रिय हैं, गली गली में रेल चल रही है, हर नशे के मादक पदार्थ खूब बेचे जा रहे हैं और बिखरा रहे लोग उनका सेवन भी कर रहे हैं। अभी हाल ही में डोडा चुरा वालों का और उसका बहुत लंबा माल पकड़ाएगा। वो तो यहाँ पर ऐसा होता ही है। गांजे की कितनी तस्करी होती है, गांजा कैसे कैसे बेचा जाता है, बड़ा किसी से छिपा नहीं है। अब यहाँ पर सेहत के नाम पर हर एक प्रकार की योजनाएं घोषणाएं हो रही है, अब वो कितने मूर्त रूप में आएगी अभी ये भी कहना कठिन है। अब क्या किया जाए, आखिरकार देखेगा कौन। जो मामला तो बड़ा सा विचित्र हो गया। और यहाँ पर एक बहुत मजेदार बात बताऊंगा आपको। उत्तम स्वामी के यहाँ कितने भक्त हैं और उनके जो कारनामे क्या क्या होते हैं बड़े विचित्र हैं। तो उत्तम स्वामी के जितने भक्त हैं ना, उसमें कुछ दबंग लोग भी हैं, धन कुबेर भी हैं और अच्छे रसूखदार भी हैं। उन्हीं में से जो उत्तम स्वामी का एक प्रकरण दबाने के लिए रविंद्र जैन जो भोपाल के पत्रकार हैं, उनके यहाँ पर गए थे, कोई जैन के नेतृत्व में गए थे 2-3 लोग, कह रहे ये बंद कर दो, ये कर दो। तो वो रविंद्र जैन पत्रकार ईमानदार है, उन्होंने कहा नहीं, मैं तो सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष करूंगा और पीड़िता को न्याय दिलाने के वे उल्टे में वापस आ गए। तो जितने भी जो उत्तम स्वामी की गैंग के जो उनका जो एक मंडल है, भक्त मंडल, उसके सदस्यों की गोपनीय जांच होना जरूरी है। बड़ा मामला रोचक है, बड़े अनेक राज उजागर होंगे। और एक बात और, जब यहाँ उत्तम स्वामी यहाँ आते हैं तो उनकी व्यवस्थाएं कौन करता है, इसकी भी जांच होना बहुत जरूरी है। बड़ा उज्जैन की स्थिति बहुत खराब हो गई है। यहाँ पर साधु संतों का रिकॉर्ड भी खराब हो गया और समाज पालिका के हालत तो और ज़्यादा खराब है। यहाँ पर 6-7 गैंग सक्रिय और वो गैंग क्या क्या करती है ये किसी से छिपा नहीं है, हमें सब संज्ञान है। हम भी अभी बोल नहीं रहे, यदि हमने सारे पोल खोलना चालू कर दी ना तो अनेक पत्रकार, अनेक साधु संत जेल में नजर आएंगे। ठीक है, जो भी होगा देखेंगे क्या है क्या नहीं है। अब तो यहाँ पर मामला बड़ा विचित्र होता जा रहा है शहर में। अब कुछ भी नहीं कह सकते कि क्या होगा। घोषणाएं तो बहुत हो रही है, और मामला क्या किया जाए, आखिरकार काम कैसे होगा, ये भी अभी बड़ी समस्या आ रही है। आज यह खाटू श्याम मंदिर में फागोत्सव मनाया गया, सुबह प्रभात फेरी। आज पुलिस ने त्योहार को देखते हुए सुबह फ्लैग मार्च भी किया। करो भाई, जो भी है ना, यहाँ कोई लड़ना थोड़ी चाहते, आपस में हिंदू मुस्लिम कोई भी नहीं लड़ना चाहता। ये तो जो गुंडा तत्व है ना, जो राजनीति और धर्म के गुंडे और फंडे, वो लड़वाना चाहते हैं, वो माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। ये भी खुली खट बात है, आप करो, फ्लैग मार्च निकालो, कुछ भी करो, परंतु जनता नहीं लड़ना चाहती, जनता शांति चाहती है। अब यहाँ पर हमारे प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर भी बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। महिदपुर थाने के खिलाफ एक शिकायत आई थी। कोई एक पत्रकार साथी हैं डॉक्टर वासुदेव शर्मा, उन्होंने शिकायत की थी, कलेक्टर को भी शिकायत की। वो करीबन लगभग 2-2.5 साल से शिकायत कर रहे हैं, मगर आज तक उसका कोई परिणाम नहीं आया। जिन्होंने घर में जाकर तोड़फोड़ की, सामान की चोरी की, और ये क्या, उस पर आज तक पुलिस FIR नहीं कर पाई। और जब महिदपुर पुलिस से आती है, वो संदेह करे कौन, वो जो डॉक्टर वासुदेव शर्मा, उनसे कहते हैं आप थाने आ जाइए, थाने आ जाइए। अरे भैया, थाने क्यों आ जाए, आप नोटिस भेज दो ना कि आपको इस तारीख को आना है, यहाँ पर आपके प्रकरण की सुनवाई करेंगे। वो तो आप करते नहीं हो। और
सारा मामला है ना बड़ा उलझन है। और तो पुलिस को तो निष्पक्षता से जांच कर लेना चाहिए। जब वो डॉक्टर वासुदेव शर्मा हमसे भी जुड़े हुए हैं, वो हमारे पत्रकार भी हैं, उन्होंने जब शिकायत की तो शिकायत का निराकरण होना चाहिए। अभी मान लीजिए पुलिस ने निष्पक्षता से जांच नहीं की ना, तो हम सीधी डीजीपी मकवाना जी के सामने मामला प्रस्तुत करेंगे और वहाँ से यदि न्याय, तो मुझे तो विश्वास है न्याय मिलेगा। और कभी न्याय नहीं मिलता है ना, तो डॉक्टर वासुदेव शर्मा महिदपुर पुलिस के खिलाफ न्यायालय में प्रकरण दर्ज करेंगे। ये भी मैं इस पर बता रहा हूँ। मामला बड़ा रोचक है। जो भी है, अब देखते हैं उज्जैन के जो महत्वपूर्ण समाचार हैं वो आपके सामने प्रस्तुत है। ये समाचार कैसे लगे आप हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।